हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर के और कोई क्वेश्चंस अगर आप लोगों को पूछने हैं, समझने हैं मेरे से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं उसकी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और तैयारी में लग जाओ। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, 1969 से 1977 के दौरान भारत में दलीय प्रणाली में हुए नाटकीय परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मैं कहूँगा। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने पूरी कहानी 1952 से लेके 1969 तक की मैंने बता रखी है। आप वीडियो नंबर 1 अगर मैं कहूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और आज मैं 6 करवा रहा हूँ, यानी कि 1969 के बाद की कहानी। क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि 1969 से 1977 के दौरान भारत में दलीय प्रणाली में हुए नाटकीय परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। पॉइंट नंबर 1, कांग्रेस का टूटना। एक्सप्लेन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने पहले 3 आम चुनाव में अपना वर्चस्व स्थापित किया था, अब वो अंदरूनी कमजोरियों के कारण टूट का शिकार हो गई। सही बात है, पहले आम चुनाव में 1952, 57 और 62 में कांग्रेस ने एक अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ था, लेकिन 1969 तक आते आते कांग्रेस टूट का शिकार हो गई, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के टकराव ने निभाई। सही बात है, अगर हम बात कहें तो कांग्रेस के टूटने की, तो सिंडिकेट के दिग्गज नेता और इंदिरा गांधी के बीच में टकराव की स्थिति थी, इसलिए कांग्रेस 1969 में टूट का शिकार हो गई। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, दल बदल एवं गठबंधन का राजनीति में हावी होना। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी पॉइंट है कि अगर देखा जाए तो दल बदल की राजनीति यहीं से स्टार्ट हुई। लोग जीतते थे किसी पार्टी से और दूसरी पार्टी में जाके वो मिल जाते थे। तो एक नाटकीय, तभी क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नाटकीय परिवर्तन देखा जाने लगा 1969 से 1977 तक। पॉइंट नंबर 3, 1971 में कांग्रेस का पुनर्स्थापित होना। 1971 में कांग्रेस का पुनः स्थापित होना, थोड़ा सा मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दूं तो 1969 में कांग्रेस टूट हो गई, कांग्रेस का बिखराव हो गया। फिर इंडिविजुअल कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर ने चुनाव लड़ा और 1971 में इंदिरा गांधी जीती। अब इंदिरा गांधी के कंधों पे कांग्रेस की बागडोर थी और कांग्रेस की जो छवि धूमिल हो रही थी उसको ठीक करना था। एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। कह रहा है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने फिर से कांग्रेस को लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निजी प्रयासों के कारण लोगों में फिर से कांग्रेस के प्रति विश्वास को कायम किया। जो काम किया उन्होंने 71 के बाद, उससे लोकप्रियता कांग्रेस की बढ़ी। मगर 1977 में कांग्रेस पूरी तरीके से धराशायी हो गई। हम आगे वाले पॉइंट्स में पढ़ेंगे। क्या आपातकाल, अब सरकार तो बन गई थी। अब सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी जो इस प्रकार से कार्य कर रही थी, तो वो कार्य अच्छे भी थे और बुरे भी थे। विपक्षी दलों के लिए तो सारे कार्य ही बुरे होते। आपातकाल, तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। तो चौथा पॉइंट आपातकाल का, इसी दौर की एक सबसे बड़ी नाटकीय घटना इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करना था, जिसमें उनके द्वारा कड़े कदम उठाए गए, जैसे प्रेस सेंसरशिप, विरोधी दलों के नेताओं को जेल में भेजना आदि, जिससे विरोधी पार्टियों को उनकी नकारात्मक छवि बनाने का मौका मिल गया। कहते ना कि विपक्षी दल को बस मौका मिलना चाहिए, और मौका इंदिरा गांधी ने विपक्षी दल को दे दिया था, जिससे वह आगामी चुनाव में प्रयोग कर सके। और आगे आने वाले चुनाव में तो भैया सरकार की जो कमियां होगी, जब तक हम जनता को नहीं याद दिलाएंगे तो जनता में वोट कैसे देगी। तो विपक्षी दल के पास तो अच्छा एक मौका मिल गया था कि आगे आने वाले चुनाव में इंदिरा गांधी की कमियों को बताने का। ई पॉइंट कह रहा है 1977 में कांग्रेस की हार। कांग्रेस की हार 1977 में पूरे तरीके से हुई। हालांकि जिसकी पार्टी बनी
वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें भी टूट का शिकार हो गया। क्योंकि देखो, विभिन्न विचार के लोग जब एक संगठन में जुड़ेंगे तो वहाँ तो मतलब कि वहाँ तो भंग होना ही होना है। लास्ट पॉइंट है इसका, कह रहा है कि 1977 में भारतीय राजनीतिक दो दलीय हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस के सभी विरोधी दलों ने कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट होकर एक दल यानी कि जनसंघ बना लिया था, और दूसरी ओर कांग्रेस खड़ी थी। यानी कि कांग्रेस को हराने के लिए जितनी विपक्षी पार्टी थी वो सारी की सारी एक हो गई थी। परंतु जनसंघ भी अधिक दिनों तक सत्ता का भोग नहीं कर पाई, और ये भी अंदरूनी गड़बड़ी और कमजोरी के कारण गिरती रही। जो भी हो, इन घटनाओं से भारत का एक मजबूत विरोधी दल का लाभ तो प्राप्त हुआ ही है, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी घटना है। भले ही नाटकीय ये रहा अगर देखा जाए, सही बात है, 1969 से लेकर 1977 तक की अगर मैं बात कहूँ तो एक नाटकीय घटनाक्रम राजनीति के अंदर देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर किसी और क्वेश्चन के बारे में समझना है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसी तरीके से करा रहा हूँ जिस तरीके से हम क्लास में करवाते हैं। आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा और आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास टाइम नहीं है, पेपर नज़दीक है, इसलिए थोड़ा सा फ्रंटली जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में जब मैं कराऊंगा तो उसकी बात एक अलग होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय